अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पीएचडी और जेईएसटी की जॉब्स अनाउंस की है, इस सिलसिले में हम अपने कैंडिडेट्स को बायोलॉजी की तैयारी करवा रहे थे और कैंडिडेट्स के इंतहाई इसरार पर कि केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएं, तो आज से मैंने 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिलसिला शुरू किया है और आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड। यानी वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें तमाम एलिमेंट्स की स्टडी की जाती हो, कंपाउंड्स की स्टडी की जाती हो, लेकिन उनके अलावा जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। याद रहे, वो ब्रांच जो कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी देती है उनको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ पूछा जा रहा है इनके अलावा की स्टडी। तो ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन बी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑप्शन डी है बायोकेमिस्ट्री। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इनमें से कौन सी टेस्ट जो है वो किसी भी सब्सटेंस की पहचान बताती है? ऑप्शन ए क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑप्शन बी क्लिनिकल एनालिसिस, ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑप्शन डी केमिकल एनालिसिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड। कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सब्सटेंस, ऑप्शन बी मैटर, ऑप्शन सी एलिमेंट, ऑप्शन डी एटॉमिक मास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैटर। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन इन अर्ली एज। जो इब्तदाई दौर में कितने एलिमेंट्स जो है वो जाने गए थे? ऑप्शन ए है 118, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 9। और उसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 5 है अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हाउ मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। 19वीं सदी के अख्ताम पर कितने एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए गए थे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 118। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 63। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर पे इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। और उसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 है पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड। किसी भी मादे का जो प्योर फॉर्म में पीस होता है उसे हम क्या कहते हैं? अ मिक्सचर। ऑप्शन बी मैटर, ऑप्शन सी सब्सटेंसेस, ऑप्शन डी कंपाउंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी अगर है तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन बी वैलेंसी, ऑप्शन सी मोबिलिटी, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन नंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी वैलेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 है द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड। किसी भी मिक्सचर में एक ही तरह की अगर कंपोजिशन मौजूद है ओवरऑल तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सिंपल मिक्सचर, ऑप्शन बी होमोजीनस मिक्सचर, ऑप्शन सी हेटेरोजीनस मिक्सचर, ऑप्शन डी कंपाउंड मिक्सचर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी होमोजीनस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सी चीज़ें वो इन चीज़ों का मिक्सचर है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का? ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी ब्रास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एयर।
क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनको सम करके हम इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी मास नंबर, ऑप्शन सी फॉर्मूला नंबर, ऑप्शन डी एटॉमिक मास नंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है अ सब्सटेंस हुज एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड। किसी भी सब्सटेंस के एटम्स का अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो वो क्या कहलाया जाता है? ऑप्शन ए एलिमेंट, ऑप्शन बी सब्सटेंस, ऑप्शन सी मिक्सचर, ऑप्शन डी कंपाउंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल कंटेंस केमिकल यूनिट इक्वल टू। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो केमिकल यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 6.02 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी 6.02 इंटू 10⁻24, ऑप्शन सी 6.02 इंटू 10⁻24, ऑप्शन डी 6.0। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 6.02 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 14 है द मोलर मास ऑफ H3PO4 इज़। याद रहे इंशाल्लाह कैंडिडेट मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह आप तमाम सब्सटेंस के मोलर मास को मालूम कर सकते हैं, इस पे इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 58.5 ग्राम्स, ऑप्शन बी 98 ग्राम्स, ऑप्शन सी 40 ग्राम्स और ऑप्शन डी है 98 AMU। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 98 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 15 है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने भी नंबर्स मौजूद होते हैं पार्टिकल्स के उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी पार्टिकल नंबर, ऑप्शन सी एवोगाड्रोस नंबर, ऑप्शन डी मास नंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एवोगाड्रोस नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो सम है एटॉमिक मासेस का एक एटम के और एक फार्मूला यूनिट में, तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एटॉमिक मास, ऑप्शन बी मास नंबर, ऑप्शन सी फार्मूला मास, ऑप्शन डी है एटॉमिक मास यूनिट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फार्मूला मास। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है किसी भी एटम का, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑप्शन बी एम्पेरिकल फार्मूला, ऑप्शन सी केमिकल फार्मूला, ऑप्शन डी कोवेलेंट फार्मूला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 18 है केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? इनमें से ऑप्शन ए Na2CO3 वाटर, ऑप्शन बी Na2CO3 10 वाटर, ऑप्शन सी NO2CO3 7 वाटर, ऑप्शन डी Na2CO3। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी Na2CO3 10 वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 है द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी फॉर्मूला आयोनिक के जो फॉर्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए ग्राम फॉर्मूला मास, ऑप्शन बी ग्राम फॉर्मूला, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 है द टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। टोटल नंबर ऑफ आयन जो है वो 1 मोल सोडियम क्लोराइड के उसमें कितने मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 12.04 इंटू 10⁻23 आयन्स, ऑप्शन बी 1.20 इंटू 10⁻23 आयन्स, ऑप्शन सी 6.04 इंटू 10⁻23 आयन्स, ऑप्शन डी 61.04 इंटू 10⁻23 आयन्स।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12.04 इंटू 10⁻23 आयंस। क्वेश्चन नंबर 21 है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू। ये जो फॉर्मूला बताया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं और अवोगाड्रोस नंबर, ये दोनों किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए नंबर ऑफ मोल्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन सी मास ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन डी मास ऑफ पार्टिकल्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है इट इज़ अ लिक्विड एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होता है? ऑप्शन ए मर्क्यूरी, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है आयोडीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 23 है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वलेंट टू। एक प्रोटॉन का जो मास है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1.672 इंटू 10⁻23 AMU, ऑप्शन बी 16.72 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ऑप्शन सी 1.672 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ऑप्शन डी 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 24 है एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए केटाइन, ऑप्शन बी एनाइन, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल या ऑप्शन डी एटम्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केटाइन। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ में जो है वो कौन सा एलिमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी आयरन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 26 है द टोटल नंबर एलिमेंट्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। आज तक जो है वो कितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 118, ऑप्शन डी 102। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 118। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मेनी एलिमेंट्स अकर नेचुरली। कुदरती तौर पर कितने एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 98 और ऑप्शन डी है 100। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 92। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किस की जो है वो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट में होती है? ऑप्शन ए कंपाउंड, ऑप्शन बी मिक्सचर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंपाउंड। कैंडिडेट ये थे 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के अहम MCQs और बेसिक MCQs जो आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं, जो कि हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।